श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वट सावित्री बड़ पूजनीय अमावस और शनि जयंती आई है। अब न्याय होगा भारत के अंदर, शक्ति अब प्रगटाई है। यमराज सावित्री के पति की और आत्मा को ले जाता है, पर सत्यवान सावित्री का सत उसके प्राण बचाता है। तो कलयुग में भी सत्यवान और नजर नहीं कोई आए। सावित्री का चीर खींच रहा सावित्री चिल्लाए। यमराज जितने भी खड़े कलयुग में, अब सावित्री उनको रोकेगी और ऐसी शक्ति प्रकट होगी। और देखो शक्ति मुक्त होगी, विजय होएगी नारी की। और जो करे नारी अपमान, आज से ही उनका और होए शक्ति शमशान। नारी शक्ति का अपमान करने वालों का आज से ही पतन शुरू हो जाएगा। चाहे कोई सा भी आभूषण हो, या भूषण हो, या मूषण हो, या चूषण हो, या कोई भी हो, अब अंत उसका अब निश्चित हो। क्योंकि वट सावित्री पर्व में और आए शनि भगवान, कड़ा दंडव देंगे और मिट जाए नाम निशान। शक्ति की जय जयकार होए, शक्ति की कथा सुनाते हैं। और वाणी में अब हम शक्ति को और भारत में आज बुलाते हैं। परम प्रसन्न अगम जय जानी, जयति भगवती अस जगमानी। जय दुर्गा दुर्गति सब नाशे, प्रगट रूप तीन वेद प्रकाशे। गढ़ आनन बोले त्रिपुरारी, उमा सुनो तुम सत्य निहारी। जगदम्बा अंबिका भवानी, अष्ट सिद्ध मंगल में मानी। नव दुर्गा पूजे जो कोई, कोटि विघ्न व्यापे नहीं जोई। लंबोदर एकदंत अनंता, व्यापक ब्रह्म आदि सुर संता। अनंत ब्रह्मांडों को सर्वशक्ति देने वाली माँ जगत जननी जानकी, प्राणदान श्री राम कृपा निधान की विष्णु शक्ति, ब्रह्म शक्ति, शिव शक्ति और तेजोमयी शक्ति को मैं बारंबार वट सावित्री महापर्व पर प्रणाम करता हूँ। वाणी पुस्तक धारणी, महामंगला कारिणी, हंसारूढ़ी, जगदम्बे नतमस्तके नमामयम्। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी परनित वास। रामचरित वर्णन करूं, पूर्ण कर मास। कठिन कोट में कहीं भो भाला, लिखहीं कृपाल सो दीन दयाला। बोले शंकर अस त्रिपुरारी, सुनहु सत्य तुम दक्ष कुमारी।
भगवान महादेव वाणी में फरमाते हैं कि हे उमा भगवती, है दक्ष की राज दुलारी, राजाधिराजा चक्रवर्ती सम्राटों को तेज देने वाली, राज देने वाली, वैभवता देने वाली, बलाढ्य पुरुषों को बल देने वाली, वीर पुरुषों को वीर तत्व देने वाली, धनाढ्य महापुरुषों को धन देने वाली, महालक्ष्मी प्राण वल्लभा वैष्णवी भद्रकाली छिन्नमस्ता, ये 9 दुर्गाओं का अस्तित्व है। शंकर के बिना शिव जी तपस्या नहीं कर सकते और शक्ति के बिना विष्णु अपना प्रशासन नहीं चला सकते और शक्ति के बिना ब्रह्मा भी अपनी वेद पाठ और वेद की व्याख्या नहीं कर सकते। ऐसी सर्वशक्ति जो महाशक्ति है, आदि सनातन है, आदि शक्ति है, पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, है उमा। इन शक्तियों के प्रभाव से ये भारत और हम आदि सनातन धर्म सारे संसार में प्रकाशित रहता है। सूर्य भी शक्ति के प्रभाव से ही प्रकाश करता है। एक बार सूर्य भगवान ने 9 भक्ति 9 तरह की होती है। इस तरह नवरात्रि होती है। ये नवरात्रि का क्या महत्व है? सब दिन क्यों नवदीन दयाला, प्रगट भयं तन भानु कृपाला। नवरात्रा की स्थापना भारत में सत्य की स्थापना करने के लिए सबसे पहले राजा रघु ने, जो रघुवंश के राजा थे, परंपरा शुरू की। सतयुग में इसकी परंपरा भगवान स्वयंभू मनु ने शुरू की। सूर्यवंश के थे। सूर्यवंश की प्रतिभाओं में ही सारी मर्यादाएं बनी। सूर्यवंश में ही सब कुछ नियम और उपनियम बनाए गए और सब कुछ सृष्टि की रचना की शुरुआत सूर्यवंश ने की। और चंद्रवंश में भी 56 करोड़ यदुवंशियों ने जन्म लिया, लेकिन कटु बुद्धि होने से वो निर्माण कार्य नहीं कर सके। लेकिन संसार को कल्याण में तो उन्होंने भरपूर कर दिया। ये 2 ही वंश संसार में सर्वप्रिय हैं। प्रथम सूर्य वंश जग जानो, द्वितीया चंद्र वंश में मानो। 2 ही कर वंश ईश करी पूजा, ईश्वर छोड़ धर्म नहीं दूजा। सृष्टि के लोगों को चाहिए परमात्मा की अनुकंपा का दिवस हो। राजा रघु सार्वभौम सम्राट था, चक्रवर्ती सम्राट था। आए दिन उसकी प्रजा में कष्ट रहते थे। बड़ा परेशान था राजा रघु। उसने गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर कहा, महाराज, ये पृथ्वी बीज चुराती है, दिन दूना नहीं दे पाती है, और त्राही त्राही है जनता में, जहां पल पल ब्रह्म दिखाती है। सोई नृप प्रजा अवश्य अधिकारी, जो नरक जाए सो हो पाप मझारी। भारत में उसी राजा को राज करने का अधिकार प्राप्त है जब तक भारत की प्रजा प्रसन्न रहे। अगर भारत की प्रजा प्रसन्न नहीं रहे तो चक्रवर्ती सम्राट का पद हो, उसको ठोकर मार देनी चाहिए राजा को। इसलिए हे प्रभु, मैं बड़ा भयभीत हूं। संपूर्ण संसार में त्राही त्राही माम, अराजकता, हिंसा, आतंकवाद, भ्रष्टाचार है। प्रजा को 2 समय का भोजन भी नहीं मिल रहा। ऐसे प्रशासन को मैं अपने हाथ में नहीं रखकर मेरे ताज को मैं आपकी पूजा में रखने आया हूं। गुरु वशिष्ठ कहे दो कर जोरी, सुनहु नृपति यस आज्ञा मोरी। है राजा, इसमें तेरा दोष नहीं। कर्म प्रधान सत्य कहे लोगा, जैसे कर्म वैसे फल भोगा। ये तो कर्मों की प्रधानता है, पर फिर भी कर्मों की प्रधानता को नष्ट करने के लिए मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। ये कलयुग है। जो दृढ़ विश्वास भरोसा करे, उन लोगों को मेरे बताए गए नियमों पर उनके घर में ब्रह्मा भी दुख नहीं दे सकता। ये अकाट्य सत्य है। ये ब्रह्मवाणी है, तेजवाणी है। और जब तेजवाणी भारत में आती है तो भ्रष्टाचार का अंत हो जाता है। हे राजा रघु, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो, भ्रष्टाचार को दूर करो, सत्य का प्रकाश करो, मेरे निर्देशों का पालन करो, तेरे वंश में आनंद होगा, जो त्रिलोक में आज तक किसी के वंश में नहीं हुआ। लेकिन उसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि परम प्रसन्न नारायण स्वामी, अगम निगम प्रभु अंतरयामी। कोटि प्रपंच को नष्ट करने वाले चारों युगों में नारायण ही है। उनका नमन करो, उनके मार्गदर्शन पर चलो।
उनके ही इशारों से ब्रह्मा और वेद बनाता रहता है, उनके ही इशारे से शंकर और प्रलय मचाता रहता है, उनके ही संकेत से सूर्य प्रकाश दिखाए, विष्णु के संकेत बिन पत्ता नहीं हिल पाए। तब तक कहे अगम निग जानो, विष्णु लोक पहुंचे मति मानो। विष्णु लोक में तो हम पहुंच नहीं सकते क्योंकि मनुष्य हैं, कलयुग के मनुष्य हैं। मोम का आदमी सूर्य तक पहुंच जाए, विष्णु लोक में तो पहले ही पानी हो जाएगा पिघल कर, सूर्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इस तरह विल पावर हो, आत्मबल वरिष्ठ तपेश्वरी हो, वही भगवान विष्णु तक पहुंच सकता है। इतनी चर्चा ही कर रहे थे। वट सावित्री अमावस्या थी, जेठ का महीना था। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उस धर्म सभा में नारद जी आ गए, जहां गुरु वशिष्ठ और राजा रघु परामर्श कर रहे थे। कहने लगे भगवान नारायण की जय हो। कर्म गति टारे नाही टरे, लाख कोई क्यों न करे चतुराई। कर्म गति टार टरे नारे भाई, कर्म प्रधान है विश्व जगत में, भाग्य लगन गुण गाई। जो लिख दिया विधिना ने छठी रात का अंक, तिल घटे नराई बड़े रे रे जीवन निशंक। नारद जी उपदेश करने आ गए। भाई विधाता के लिखे हुए अंक को कोई संसार में नहीं टाल सकता, चाहे वो राजा हो, प्रजा हो, ज्योतिषी हो, कोई बाबा हो, हटा नहीं सकता। वृथा न जाय देव ऋषि वाणी, देवताओं की वाणी बेकार नहीं जा सकती। यह अकाट्य सत्य है। अगर ईश्वर सत्य है, धर्म सत्य है और परमात्मा सत्य है, तो ईश्वर वाणी का एक एक अक्षर सत्य होता है। यह संसार में उपलब्ध नहीं होता, इसे किसी को सुनाया नहीं जाता। इसे अपने आप पुण्य से आदमी सुनता है, और इसे अपने आप ही इसको न सुनना चाहे तो उसे वो वाणी खारी लगती है, आग लग जाती है उसके बदन में, जो वाणी को सुनता है, सत्य वाणी को पापी। इसलिए संसारवासियों, जो विधि के विधान को टालने की कोशिश करे वो कभी नहीं टलता, मिटता नहीं है। इतना सा सारा मिल जाता है भक्ति से, शुभ काम करने से, भगवत भक्ति करने से, ईश्वर की उपासना करने से नौका का सारा मिलता है। नदी पर तैर कर नहीं जाना पड़ता। पुण्य रूपी नाव में बैठकर हर आदमी अपनी कर्म प्रधानता को नष्ट करके वो उतना ही कष्ट नहीं पाता जितना उसे पाना चाहिए। तो शुभ कर्म करना हमेशा लाभदायक होता है, और भ्रष्टाचार करना हमेशा आदमी के पाप बढ़ा देता है और पुण्य नष्ट करके उसकी नाव को ही डुबो देता है। तो धर्म और पुण्य नाव का काम करते हैं। अकाट्य सत्य ब्रह्म मंडलम तेज पुंजम प्रत्यक्षते किम प्रमाणम। कलयुग में प्रत्यक्ष को गवाही की क्या जरूरत है। राजाओं का क्या हाल हो रहा है कलयुग में, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है। यदि ये भ्रष्टाचार न करके भगवान की शरण में रहते तो उनका राज लंबा चलता। तब वशिष्ठ ने कहा, अब यहां देव ऋषि नारद आ चुके हैं, उनके सामने मुझे बताना उचित नहीं है। हे उमा भगवती, ये विधि का विधान होता है। राजा रघु पर संकट आया है, प्रजा दुख पा रही है, नारद जी का अनायास भारत में आगमन है, और वट सावित्री अमावस्या है। ये सब ईश्वर की अनुकंपा से होता है। मारकंड्य मुनि परम प्रभाऊ, और दुर्गा कहे मन रूप प्रभाऊ। तब उस धर्म सभा में मारकंडे भी आ गए। मारकंडे ने आते ही कहा, भगवान शंकर की जय हो, वट सावित्री महापर्व की जय हो। ओम नमः शिवाय। हर हर नाथाय पशुपतिनाथाय नीलकंठाय सर्व विघ्न विनाशो यंत्राशो रोगनाशो भय विनाशो दरिद्रनाशो शोकनाशो प्रबल संत शक्ति नतमस्तके नमामि नमः शिव। वेद मंत्र जब मुनि ने बोला, मारकंड मन मन गति डोला, अंतर हृदय वशिष्ठ ने खोला। वशिष्ठ जी तो गदगद हो गए, प्रसन्न चित्त होने लगे। राजा रघु, अयोध्या का अच्छा वक्त है, आते अच्छे दिन जिसके, अच्छे विचार मन भाते हैं, और अच्छे ही सलाहकार मिलते, सब कुछ अच्छे हो जाते। और कलयुग में जब उल्टे दिन जिस राजा के आ जाते हैं,
उल्टे ही सलाहकार मिलते, उल्टे ही मित्र मिल जाते हैं। और जो सारा सब कुछ उल्टा होता, उसके उल्टे दिन हो जाते हैं। ये विधि का विधान है। जब किसी राजा का विपरीत समय आ जाए तो खोटे मनुष्य उसके मित्र बन जाएंगे, उसके सलाहकार बन जाएंगे। और जब अच्छे दिन हो तो अच्छे लोग मिल जाएंगे। यह भगवान की अनुकंपा का वरदान है। भगवान ने हंसते हुए नारद जी से कहा था, नारद जी मैं कुछ नहीं करता, बस एक जगह बैठा रहता हूं क्षीर सागर में और पाप और पुण्य को देखता रहता हूं। जिनको प्रभु दारुण दुख देई, तिनकी मति पहले हर लेई। जिनको प्रभु सुख देई विधाता, सुमति तिन देई यदुनाथा। मेरे दो ही काम है। जब मैं किसी के कर्म का लेखा देखता हूं तो मैं धर्मराज को बुलाता हूं और धर्मराज से पूछता हूं कि क्या लिखा है इसके खाते में, मुझको तुम बतला देना। जब वो अपना पुराने कर्मों का लेखा पेश करता है तो मैं उसे देखकर नियमानुसार कह देता हूं कि ये शुभ कर्म करने वाला है। मृत्यु की सजा लिखी हुई है, इसको मैं न्यायाधीश हूं, उसकी सजा को समाप्त कर देता हूं। और जिस राजा के राजयोग लिखा हो, जिस राजा को यह घमंड हो कि मेरा राज हट नहीं सकता, और अगर उसके खोटे कर्म हैं, भ्रष्टाचार किया है उसने, तो उसको थोड़े से धन का लाभ देकर उसके राजयोग को ही समाप्त करके सत्ता को हटा देता हूं। और जो मृत्युदंड पाने वाला, शूली पर चढ़ने वाला मेरा भक्त है, अगर वह ईश्वर का नाम लेता है, आज वट सावित्री अमावस्या है, शनि जयंती है और शुभ कर्म करता है, तो मैं उसे शूली के हुक्म को शूल पर टाल देता हूं। इतना शुभ कर्मों से जन्म का फल मिलता है मेरे यहां। इसलिए जिनको मैं दुख देना चाहता हूं उनको मैं पहले कुमति प्रदान करता हूं, राजताज प्रदान करता हूं और उल्टे सलाहकार प्रदान करता हूं। और सबसे पहले मैं शनि को भेजता हूं। इस समय शनि कुंभ राशि में, आज उनका जन्मदिन है, मैंने भेज दिया है। और राहु को भी भेज दिया है। राहु मेष राशि में चक्कर काट रहा है, केतु तुला राशि में चक्कर काट रहा है, और शनि कुंभ राशि में चक्कर काट रहा है, और मंगल कर्क राशि में चक्कर काट रहा है। और ये सारे चक्कर उस राजा को घन चक्कर बना देते हैं। जब ये अपना प्रकोप फैलाते हैं तो उस व्यक्ति की बुद्धि को ठिकाने आने ही नहीं देते। वो लाख करे चतुराई डूब जाता है, और चाल चले पर कभी सुख नहीं पाता है। तो जिनको मैं सुख देना चाहता हूं तब मैं शुक्राचार्य को भेजता हूं और शनि को उच्च का भेजता हूं। पैदल चलने वाला बादशाह बनता है और बड़े बड़े बादशाहों को मैं मिट्टी में मिला देता हूं। ये सब मेरी सक्षम सत्ता है। लेकिन कर्म तो प्रधान है, वो तो सबको भोगने पड़ते हैं, चाहे वो मैं खुद नारायणी क्यों न हूं या मेरे जय विजय दोनों पार्षद रावण और कुंभकर्णी क्यों न हो। उन बेचारों को भी, जो मेरे द्वारपाल थे, राक्षस बनना पड़ा। इसलिए हर मनुष्य को हमेशा शुभ कर्म करना चाहिए। ऐसी प्रतिमाओं को देखते हुए हे नारद जी, संसार में जाकर के देखो कि इस कलयुग में कौन दुखी है और कौन सुखी है। अगर मेरा व्यक्ति होगा तो मैं उसे आज शुभ आशीर्वाद दूंगा और मेरा आशीर्वाद से उसका कल्याण होगा। नारद जी यही सोच करके आए। तब नारद जी से पूछा गुरु वशिष्ठ ने, अहो भाग्य महाराज, मार्कंडे महर्षि ने पूछा, संतों की कृपा कैसे हो रही है? क्योंकि संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय, और बाकी सब झूठा जगत क्षण में ही क्षय होय। तो जिन पर संत कृपा कर दे, और तिनसे प्रसन्न राम वे दे। जब संतों की कृपा होती है तो मजबूरी में राम और सीता जी को भी कृपा करनी पड़ती है कि मोरे मन अस प्रभु विश्वासा, राम से अधिक राम करी दासा। हनुमान जी ने भी यही कहा था कि जो भगवान की उपासना करते हैं मैं उनका दास हूं। जब लोग यह नहीं सोचें कि मैं उनका काम कर रहा हूं, मैं उन पर कोई एहसान नहीं करता। जो रामचरितमानस सुनाए और प्रभु के गुणगान सुनाता है, तो टाल ठोक कर बजरंगी और वह सेवा करने आता है। ये प्रतिज्ञा करता हूं सीता माता और राघवेंद्र सरकार की कलयुग में कि जहां रामचरितमानस का पाठ होगा, जहां राम के गुणानुवाद होंगे, जहां राम जी के नाम का सिक्का चलता होगा, जिस घर में भगवान के प्रति श्रद्धा भाव हो। हनुमान जी कहते हैं कि मैं उन सब सेवकों का भी सेवक हूं, हरिदासों का भी दास हूं। अगर ये प्रतिज्ञा मेरी कलयुग में नष्ट हो जाए
तो फिर तो राम का धर्म ही नष्ट हो जाए। इसलिए प्रभु के चरित्रों में और वाणी में बड़ा बल होता है। वाणी तो कलयुग में भाग्य से और पुण्य से मिल सकती है, कथाएं तो महात्मा हजारों लाखों सुना देंगे, लेकिन वाणी तो मिलती नहीं। वाणी अमृत जान और ईश्वर की कृपा से प्रकट होती है, बोले मार्कंडेय भगवान। श्रवण भक्त अगर संसार में हुए तो पहले हनुमान जी हुए, दूसरा कोई नहीं हुआ। उनको भी जगदम्बा का आशीर्वाद अशोक वाटिका में लंका में मिला था। तो बिना भगवती जगदम्बा के आशीर्वाद से किसी भी राजा का आज तक कल्याण नहीं हुआ, प्रजा का कल्याण नहीं हुआ। साक्षात्कार करते हुए मार्कंडेय महर्षि से और नारद जी से प्रश्न कर लिया वशिष्ठ ने कि आप अहोभाग्य है कि आप दोनों संत हमारे अयोध्या के आश्रम में पधारे हो। ये मेरा शिष्य है, यहां का राजा है, राजा रघु। समय पर सेवा करता है भगवान की, गंगा जल पिलाता है रोजाना, समय पर गरीबों को भोजन देता है, शुभ कर्म करता है, तपेश्वरी राजा है। इसकी प्रजा में दुख भारत में क्यों है? अनाचार है, बहुत भयंकर दुख पा रहे हैं अयोध्या की प्रजा। तब नारद जी ने कहा ये काम हमारा नहीं। तब मार्कंडेय बीच में बोले ये काम मेरा है। विधि के विधान को टालने वाले शंकर भगवान है। तारत अंक लिखे विधि ना के, शंकर नाम निशंक सदा के। ये मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज ये कलयुग में अनुभव वाणी है। मैं कोई भाषण नहीं करता, प्रवचन नहीं करता, उपदेश नहीं कर रहा, गुजरी हुई बातें नहीं बताता, भूत भविष्य वर्तमान नहीं बताता। भगवती जगदम्बा महादेव शिव शक्ति के अंदर वह ताकत है, चारों युगों में शिव शक्ति विधाता के लिखे हुए अंकों को भी टाल देती है, मिटा देती है। जैसे कोई बच्चा गलत लिख दे, अध्यापक उसे मिटा दे। इसलिए विधि के विधान को मिटाने वाली चारों युगों में और कलयुग में कोई बड़ी शक्ति है तो वह शिव शक्ति जगदम्बा के अंदर है। आज वट सावित्री महापर्व है, अमावस्या है। अगर ये शिव शक्ति अगर आप प्राप्त कर लो आज राजा रघु, तो फिर तुम्हारे राज्य में दुख का नाम निशान नहीं रहेगा। तब राजा रघु ने कहा महाराज ये शिव शक्ति मिलती कहां है? कैलाश में वास करे सदा शंकर भोलेनाथ, उनकी कृपा हो जाए तो सारे वेद सनात। तब राजा रघु ने कहा विलंब में क्या काम क्यों? महर्षि सारा खर्चा मेरा होगा, पूरी अयोध्या की शक्ति दौलत खजाना सारी प्रजा आपके साथ चलेगी, लेकिन आप मेरी भारत की प्रजा को खुश कर दो। आज वट सावित्री है, दुख पा रही है भारत की जनता। सकल समाज संत कर संगा, चलो दर्श होवे बजरंगा। लेकिन याद रखना मानसरोवर कैलाश में हिमालय की पहाड़ी पर इस समय हनुमान जी पैरा लगा रहे हैं। कलयुग चल रहा है, क्योंकि बजरंग शंकर के भी पुत्र हैं, एकादशवां रुद्र है, उनका ही अंश है। शंकर सुवन केशरी नंदन, और गणेश जी कैलाश पर बुद्धि देने का काम करते हैं, वो भी उनके ही पुत्र हैं। ये दोनों भगवान शंकर की सेवा में है कलयुग में इस समय, और महादेव 1.25 लाख वर्ष की समाधि में इस समय। इसलिए शंकर भगवान को जगाने की क्षमता है तो हनुमान जी और गणेश जी में। महादेव को समाधि में पार्वती भी नहीं जगा सकती। तब राजा रघु ने अर्ज किया कि महाराज हम जानते नहीं कैलाश को, वहां तक जा नहीं सकते, इसलिए आप हमारे साथ चलो, क्योंकि कैलाश का पता आपने बताया। तो मार्कंडेय ने कहा कि हमारा काम भी यही है, जिसके शुभ दिन हो वह जावे कैलाश, और बाकी जो घोटाला में फंसे उसका होएगा नाश। एक घड़ी में जितना बेल के सिंग पर राई का दाना रुके, मैं उतनी सी देर एक जगह रुकता हूं। मार्कंडेय मेरा नाम है, मैं ज्यादा कहीं नहीं रुकता। मैं तो भगवत भजन करता रहता हूं, मैं तो चलता फिरता रहता हूं। 60,000 बार मैंने चारों युगों को देख लिया राजा, और 60,000 बार भी मैं आगे देख लूंगा। मेरी इतनी लंबी आयु भगवान शंकर ने की है, मैं फिर भी नहीं मरूंगा। ये मेरे ऊपर महादेव की कृपा है, अन्यथा मेरी उम्र तो 11 वर्ष 11 माह 11 दिन थी, और 12 वर्ष में 1 घंटा भी ज्यादा जीवित नहीं रह सकता था। पर शिव शक्ति महाकाल की कृपा होए तत्काल, अमर हो गए मार्कंडेय बोली वाणी विशाल। इतनी कृपा है, मैं आज तक जीवित हूं, और कलयुग में इससे ज्यादा मैं शिव शक्ति का क्या प्रमाण दे रहा हूं कि यमराज को भी अपना प्रशासन बदलना पड़ा मेरे लिए, भगवान को सारे अपने नियम बदलने पड़े मेरे लिए। ऐसी शिव शक्ति जगदम्बा की मुझ पर महान अनुकंपा है,
उस मां की शरण में जाने के बाद फिर शेष किसी भी शरण में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां नियम और उपनियम नहीं चलते, वहां तो चंडी चक्र चलता है। जब मां की कृपा हो जाए तो सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि माता सबसे प्रसन्न चित्त रहती है। क्योंकि माता को माता न भवती, पुत्र कपोत हो जाईते। हे भगवती जगदम्बा, यह हमको पूरी तरह जानकारी है कि माता कभी कुमाता नहीं होती, पिता कभी कुपिता नहीं होता, लेकिन पुत्र तो कुपुत्र हो जाते। इसलिए आपका नाम सुनकर आपके दरबार में आए हैं। वट सावित्री महापर्व है, सच्चा दरबार है माता का, इसलिए ढोकने आए हैं। हे माथा टेकने जगदम्बा, हम तेरे द्वार पर आए हैं। जगदम्बा का प्रभाव बने तो मिथ्या भाषण हो ही जाए, और शिव की वाणी झूठी हो, ब्रह्मा झूठा हो जाए। ये सुनकर क्या है? इसलिए मार्कंडेय महर्षि, आप हमें उस सच्ची शक्ति के दरबार में पहुंचा दो। तो मार्कंडेय ने कहा, तुम्हारा रथ 1000 वर्षों में भी कैलाश तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि बर्फ के पहाड़ ही पहाड़ है। हिमालय में कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील है, जहां ऐरावत हाथी पर बैठकर राजा इंद्र भगवान शिव के ऊपर फूलों की बरसात करता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी रोजाना अमृत बरसात करके दर्शन करने आते हैं। ब्रह्मा और गायत्री मां वेदों का पाठ करने आते हैं। ऐसे लोकादिलोक में जाकर तुम्हारे लिए कोई हंसी खेल नहीं है राजा रघु। लेकिन मेरा एक मित्र है, उस मित्र को मैं बुलाकर तुम्हें वहां एक पल में पहुंचा दूंगा, और वह है भगवान शिव का वाहन नंदी। आज वट सावित्री महापर्व है, महादेव का वाहन नंदी है। अब तुम्हें कैलाश पर आराम से पहुंचा देगा। वो मेरा परम मित्र। आह्वान करता हूं, ओम नंदी गणाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व शंकर तपस्यामैश्वरम नमः शिवाय पशुपतिनाथाय नतमस्तक। मंत्र का आह्वान करते ही नंदीगण प्रकट हो गया। मंत्र बोलने में मार्कंडेय को देर लगी, नंदी को आने में देर नहीं लगी। नंदी ने कहा, महाराज मार्कंडेय, मेरे लिए क्या आज्ञा है? क्योंकि मार्कंडेय भगवान शंकर के मुख्य शिष्य है। अगर किसी राष्ट्राध्यक्ष का सचिव कोई बात कहे तो संसार के सारे राष्ट्राध्यक्षों को उसकी बात अवश्य माननी पड़ती। इस तरह से मार्कंडेय के भगवान आह्वान करते ही नंदीगण ने कहा, प्रभु मार्कंडेय, क्या आज्ञा है? वट सावित्री महापर्व चल रहा है, चारों तरफ कलयुग में अनाचार ही अनाचार है। 49 करोड़ महादेव के गण हैं, जिंद भूत प्रेत यक्ष डाकणी शाकणी राक्षणी, ये सब उनके गण हैं। और उन सब गणों को बचाने वाला है तो केवल मात्र एक नंदीगण है। नंदीगण सुप्रीम पावर है, वह सबसे बड़ा आरक्षी सेना का, शिव शक्ति सेना का स्वामी है। 52 भैरव 64 जोगिनी उनकी आरक्षित और अंगरक्षक सेनाएं हैं। वो अनंत शक्ति है। जितनी शक्ति शिव शक्ति के पास है, वो शक्ति ब्रह्मा विष्णु के पास भी नहीं। उस दिव्य शक्ति को नतमस्तक करते हुए मार्कंडेय ने इतना ही कहा, नंदी, हमें कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा रघु, उनकी पत्नी, नारद जी, गुरु वशिष्ठ और हम सबको तत्काल आज वट सावित्री पर कैलाशपति भोलेनाथ के दर्शन करा दो। कैलाशपति के यहां कैलाश पर्वत मानसरोवर में पहुंचा दो और उनके दर्शन करा के आशीर्वाद दिला दो, उनसे वार्तालाप करवा दो। इतनी सी हमारी इच्छा है कलयुग में। तब नंदी ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं, आंखें मूंदो सब अपनी और मान सरोवर में खोलो, और जय शिव शक्ति की भई, और जय 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 सब बोलो। पलक झपकते ही सब कैलाश पर पहुंच गए। पूरा शब्द भी नहीं हो पाया उससे पहले पूरा का पूरा वशिष्ठ आश्रम जो अयोध्या में था कैलाश पर पहुंच गया। आज तक भी वशिष्ठ आश्रम कैलाश के दाईं ओर सुरक्षित है। पहुंचे शंकर अस गुण जाको, अगमा निगम ब्रह्म पद वाको। कैलाशपति के दर्शन की और देखो होड़ सब लगी हुई। तब कोशिश करने लगे कि शंकर की समाधि के अस्तित्व को डिगाने के लिए, लेकिन उनकी समाधि भगवान शंकर की 1.25 लाख वर्ष की होती। एक रुद्र 1.25 लाख वर्ष की समाधि लेता है। तब भगवान शंकर को समाधि में से जगाए कौन? पार्वती इनकार हो गई। उमा शक्ति पार्वती ने कहा कि मैं शक्ति देती हूं, तभी तो मेरा पति भगवान शंकर समाधि लगाता है। फिर इस त्रिलोक में
उनकी समाधि को हटाने वाला कौन है? इनकार गणेश जी ने भी कर दिया। सब इनकार हो गए, तब सबने मिलकर के कहा क्या करें? कैलाश पे आ गए, लेकिन शंकर समाधि लगाए। इस त्रिलोक में अब कौन है जो भगवान शंकर को समाधि से जगा दे? तब चुपके से नारद जी के कान में कहा मार्कंड ने, अगर शंकर को समाधि में जगाने की क्षमता रखते हैं तो केवल महाबजरंग बली हैं। बजरंग भगवान शंकर को समाधि में जगा सकते हैं। तब राजा रघु, वशिष्ठ, मार्कंड बजरंग बली की स्तुति करने लगे। ओम हनुमंताय सर्व विघ्न विनाशाय, ओम मार्कंडदाय अतुलित बल हेम शैलाबदेहि, धनुजवन कृशानुज्ञानी नाम अग्रगण्य, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपत प्रिय भक्तवात जातम नमामि। ये सुंदरकांड का पहला श्लोक सबसे पहली बार मार्कंड ने कैलाश पर्वत पर सतयुग में बोला था। उसके बाद वाल्मीकि ने लिखा, उसके बाद तुलसीदास जी की रामायण में ये सुंदरकांड में प्रचलित हो गया। आज भी तुलसी रामायण में कलयुग में ये श्लोक पूर्ण सत्य है। सत्यनारायण भगवान की शक्ति इसमें। बाकी सारी रामायण में कलयुग में रदो-बदलियां कर दी गई हैं। कलयुग में हर आपत्ति को हरण करने वाला ये श्लोक भारत की रक्षा करने में सक्षम है। पूरी रामायण में ये श्लोक खास है। हनुमान जी का चंडी चक्र है और इस श्लोक का पाठ करने के बाद संसार में मंगल ही मंगल होता है। ये सब लेकिन श्रद्धा और विश्वास के ऊपर है। अगर विश्वास न हो तो फिर इस श्लोक को तोता रटने से कोई लाभ नहीं। पूरी जिंदगी में सच्ची आत्मा से, श्रद्धा के साथ इस श्लोक का एक बार पाठ कर लो, फिर पूरी जिंदगी में आनंद ही आनंद रहता है। परमानंद मानंद भयो प्रगट भय रे बजरंग, राजा से कहने लगे बोलो या तन संग। बोलो राजा रघु, आपने मुझे किस लिए बुलाया? तो मार्कंड ने कहा राजा रघु से ही पूछो। तब राजा रघु ने कहा महाराज हम भगवान शंकर से मिलना चाहते हैं। कलयुग में आज वट सावित्री महापर्व है, शनि जयंती। तब हनुमान ने कहा भगवान शंकर तो 1.25 लाख वर्ष में मिलेंगे, अभी मिलने का कोई प्रश्न नहीं। तब मार्कंड ने कहा फिर हमने आपको यहां किस लिए बुलाया? असंभव होता है दुनिया में, कपिवर तुम संभव कर देते हो, और मृत्यु योग जहां लिखा हुआ वहां गुर्ज ठोकते रहते हो। गौर असंभव हो जाए संसार में, उसको संभव करने की क्षमता है तो बजरंग बली में है, मनसा पूर्ण बाबा हनुमान जी अंजनी के लाल में है, रामदूत अतुलित बल में। अतुलित आपके ऊपर ज्यादा शक्ति लगाई भगवान ने, क्योंकि आप अतुलित बल हो, यानी बल की सीमा के ऊपर हो। समुद्र जब सीमा में रहे तो किसी का नुकसान नहीं करता, लेकिन अगर वह सीमा लांघ जाए तो फिर ध्रुव तारे को पानी लग जाता है और पृथ्वी को भी प्रलय कर देता है। इससे समुद्र से भी 100 गुना बल हनुमान जी आप में ज्यादा है। और फिर क्या आप महादेव को समाधि में नहीं जगा सकते? तो हनुमान जी ने कहा भी महादेव को समाधि से जगाता हूं। जब आप इतनी बातें कर रहे हो, आज वट सावित्री अमावस्या है, लेकिन मुझे एक ढपली चाहिए, यहां गदा से काम नहीं चलता, ये कैलाश पर्वत है। तब नारद जी ने हनुमान जी को अपनी ढपली और मंजीरा और खंजरी दे दी और महादेव के सामने हनुमान जी राम धुन गाने लगे। भजो राम सीता, भजो राम सीता, याही में भागवत, याही में गीता। भजो राम सीता, भजो राम सीता, याही में भागवत, याही में गीत। जब शब्द महादेव के कानों में वट सावित्री महापर्व पर पहुंचे, पलक खुल गए महादेव के पहले वर्ष 50। महादेव कहने लगे कौन है विद्या प्रकाश? ऐसा कौन है जिसने बीच में हमारा पलक खुला दिया कलयुग में? तब अंजनी सुत हनुमान जी कहने लगे आपका पुत्र हूं शंकर सुवन। तब शंकर ने कहा कहो हनुमान, तुम मेरा एकादशवां रुद्र हो, कौन सा आपत्ति काल कलयुग में आ गया जो मुझे समाधि के बीच में जगाना पड़ा? तब हनुमान कहने लगे महाराज आपत्ति काल नहीं, आज तो आपका दर्शन काल है। राजा रघु अयोध्या से आपके दर्शनाभिलाषी रघुवंश के लोग हैं, आपका दर्शन करने कैलाश पर आए, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरा पिंड छुड़ाओ,
क्योंकि रघुवंश में भगवान विष्णु का रामावतार होगा और उनका मुझे दूत बनना पड़े। ये सेवा करने का सौभाग्य मुझे जल्दी मिले और मैं राम जी का दूत बन जाऊं। मेरा भी इसमें कुछ कुछ लाभ है, इसलिए महादेव भोलेनाथ आपको जगाया है और बिना स्वार्थ के जगाया है। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि जन सब की रीति। आपको मैंने अपने स्वार्थ से जगाया भगवान, दूसरों के स्वार्थ से नहीं, क्योंकि मुझे राम के सेवक बनने का सौभाग्य मिल जाएगा और आपका इष्ट देव बालक राम संसार में अयोध्या में प्रकट हो जाएगा और सारा कल्याण होकर सारे संसार का ही कल्याण हो जाएगा, प्रजा का कल्याण होगा, राम राज्य भारत में होगा। इसलिए अभी तो केवल हमें स्थान चुनना है कि राम जन्म कहां लेंगे। इसलिए मेरी तो आपसे भगवान शंकर ये सिफारिश है कि मैं सोचता हूं कि राजा रघु के समान जो सूर्यवंश में है रामावतार लेने का स्थान संसार में, और इससे शुभ क्या होगा। मान सिफारिश शिव मुस्काए, धन्य धन्य बलवान, अरे बुद्धि विधाता गणपति पर तुम उनसे भी दिव्य महान। धन्य हो बजरंग, वानर हो। राम जन्म का स्थान तो मैं ध्यान में समाधि में देख रहा था कि मैं जल्दी ही त्रेता युग शुरू होगा, रामावतार होगा। रावण ने संसार में तहलका मचा रखा है, पाप और भ्रष्टाचार की आंधियां चल रही हैं भारत में, हिंसाओं का दौर है, राम भक्ति को बंद किया जा रहा है, सनातन धर्म पर संकट है, नष्ट होने जा रहा है। अगर ऐसे समय में भगवान राम अवतार नहीं लेंगे कलयुग में तो फिर कब लेंगे। इसलिए मैं ध्यान में ही राम भगवान के जन्म का स्थान देख रहा था और बार बार मेरी निगाह इस राजा रघु पर जा रही थी, क्योंकि संपूर्ण सूर्य का प्रकाश इसके मस्तक पर था, बाकी संसार में किसी पर नहीं। अति प्रसन्न बोले त्रिपुरारी, कहो इंद्रपति क्या इच्छा तुम्हारी। बोलो राजा रघु तुम्हारी क्या इच्छा है। तब राजा रघु ने भगवान शंकर से कहा, महादेव मेरी और कोई भी इच्छा नहीं है, मैं भारत का राजा हूं, अयोध्या का राजा हूं, हमारे भारत की प्रजा का कल्याण करो। तब शंकर महादेव ने कहा, एक बात है। उस समय 9 कन्या महादेव के पास बैठी हुई थी, उसमें कात्यायनी, वैष्णवी, भद्रकाली, इस तरह ब्रह्मा जी ने 9 लड़कियां कैलाश पर भेजी थी संसार की रक्षा के लिए। 9 शक्तियां भेजी, जिसमें वाणी ब्रह्माणी, विष्णु शक्ति, शिव शक्ति, ब्रह्म शक्ति, ये 3 शक्तियां सबसे बड़ी थी और 6 शक्तियां उपमा शक्तियां थी, दुर्गा चंडी थी। तो वहां 9 कन्याओं ने खड़ी होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश की स्तुति की। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। जब इन 9 कन्याओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश की स्तुति करी तो कैलाश पर तीनों देवता प्रकट हो गए। वहां पर तत्काल ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, राजा रघु के भाग्य उदय हो गए। इन तीनों महाशक्तियों के दर्शन करके पूरा त्रिलोक ही कैलाश पर आ गया। वट सावित्री महापर्व था। तब राजा रघु से विष्णु ने कहा, बोलो कैलाश पर किस लिए आए हो। तब राजा रघु ने कहा, महाराज मेरी प्रजा का कल्याण हो। तब भगवान शंकर कहने लगे, देखो एक बात है, अगर तुम 1 अंगुल मेरे ऊपर झुकोगे, हमारी भक्ति करोगे, तो हम भी तुम्हारे लिए 10 अंगुल झुकेंगे। अगर कोई भक्त हमारा 1 नाम लेता है तो भगवान का इष्ट देव उसके लिए 1000 नाम लेता है। इसलिए एक काम तुम्हें करना है, सकल सिद्धि गुण रूप भवानी, अखंड रूप विद्या महारानी। राजघरानों में भारत में दुर्गा पूजन शुरू करो। इन 9 दुर्गाओं को तुम अपने साथ लेके जाओ राजा रघु। तुम क्षत्रिय वंश में हो, ये भारत भूमि में ही जाएंगी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगी और विश्व का कल्याण करेगी। और नवरात्रा पर्व 9 दिन मैं तुम्हें इनके लिए देता हूं। ये नवरात्रा के 9 दिन भारत में 2 बार होंगे और विशेष होंगे, और 2 गुप्त नवरात्राएं भारत में होगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भी ये 9 दिन समर्पित कर रहा हूं मेरी लड़कियों को। ये नवरात्रा जो वर्ष में 2 बार आएगी 12 महीने में, ये नवरात्रा के 9 दिन 2023 में भी बड़े महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि पुरुषोत्तम मास की नवरात्रा होगी, जिसको महारात्रि कहा जाएगा, नवरात्रि कहा जाएगा। संपूर्ण नवरात्रा के दिन और रात ब्रह्मा विष्णु महेश भारत में ही रहेंगे, जहां नवरात्रा की स्थापना होगी। और जो देवता नवरात्रा में जहां प्रभु भक्ति हो रही हो, अगर वहां नहीं आएंगे तो उनका पतन हो जाएगा। और राक्षसवाद का तो नवरात्रा भारत से पतन कर देगा। सत्ताएं हट जाएंगी, वो जो घोटाला और भ्रष्टाचार करेंगी,
उनको मनुष्य बनना पड़ेगा और नरक लोक में जाना पड़ेगा। तो नवरात्रा के 9 दिनों में मजबूरी में ही से अवश्य अपनी हाजिरी हर देवता को देनी पड़ती। जहां नवरात्रा की स्थापना भारत में 1.25 अरब भवनों में हुई हो, इससे नवरात्रा को मैं महत्वपूर्ण दिन घोषित करता हूं भारत में। उधर नवदुर्गाओं से कहा कि आप किसी भी शक्ति की हो, वैष्णवी से कहा तुम विष्णु लोक में हो, लेकिन भारत में तुम्हें 9 दिन तक अपने भक्तों के यहां रहना पड़ेगा। जहां भी दुर्गा का मंदिर होगा, भगवती के मंदिर होंगे, भगवती का पाठ होगा, जहां भगवान की चर्चा होगी, शुभ कर्म जिसके घर में होंगे, राम राज्य की चर्चा होती होगी, 9 दिन तक नौ दुर्गा वहीं निवास करेगी। और 9 दुर्गा और 9 दिन 18 हो गए। 9 दुर्गा और 9 दिन 18 हुए मंगल मूर्ति रूप, नारायण मुस्का गए आदि आदि सुरभु। तब 18 दिन नवरात्रा को दे दिए राजा रघु कि मैं इन नवरात्राओं में सारे नियमों का परिपालन करूंगा तथा 9 दिन तक जो पूजन करना चाहिए, भोजन देना चाहिए, यज्ञ करूंगा और कुंवारी कन्याओं को भोजन कराऊंगा, उनके चरण धोऊंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन प्रजा करो कल्याण। तब कलकत्ते वाली मां कालिका ने राजा रघु से कहा कि सूर्य से हमारी लड़ाई है। सूर्य ने एक बार भगवान से नाराज होकर सूर्य का काम करना बंद कर दिया। तब अंगिरा ऋषि ने सूर्य का काम किया, क्योंकि भगवान विष्णु ने तब कहा कि है कोई जो सूर्य का काम कर सके, ऐसा कोई तपेश्वरी है। तब शिव शक्ति के उपासक अंगिरा ऋषि थे। तब अंगिरा ऋषि ने कहा अगर सूर्य 12 महीने भी आसमान में उदय न हो तो मैं 12 महीने तक भी सूर्य से ज्यादा तेज प्रकाश करने में सक्षम हूं और उससे भी ज्यादा अच्छा प्रकाश मैं आसमान में कर दूंगा। यह है नवरात्रा का पहला दिन। जब अंगिरा ऋषि ने सूर्य का काम किया था प्रतिभा के दिन, इसे नवरात्रा की प्रतिभा दोनों नवरात्राओं में, शरद नवरात्रा और चैत्री नवरात्रा में सर्वसिद्ध दिन होती है। अगर किसी से ब्रह्मा नाराज हो जाए, विष्णु नाराज हो जाए, शिव नाराज हो जाए, तो भी प्रतिभा के दिन प्रभु का नाम लेने से अरबों नामों का फल मिलता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य से प्रसन्न हो गए। सूर्य ने आकर कहा कि हे अंगिरा महर्षि, आपने मेरा काम क्यों नहीं किया? अब त्रिलोक में मेरी क्या मान्यता रहेगी? तब अंगिरा ऋषि ने कहा नवरात्रा के 9 दिन तक तुमने कष्ट दिया सारे संसार को, तो अब सूर्य तुम ये वरदान दो आज कि 9 दिन का सूर्य जो रोहिणी तपेगी आनंद करेगा, भक्तों की मनवांछित इच्छाएं पूरी करेंगे, लोगों का दुख करोगे, परोपकार करोगे। मैं ये 9 दिन संसार में विशेष तौर पर घोषित करता हूं। तब सूर्य ने कहा महर्षि अंगिरा, आपकी सभी बातें मुझे मान्य। नवरात्रा के 9 दिनों में और तपती हुई रोहिणी के 9 दिनों में कण भी अगर कोई दान करे तो 1.25 मन का वह पुण्य लिए, और एक नाम नारायण का तो 1.25 लाख का जाप लगे। मैं नवरात्रों में ये विशेष सुविधा भक्तों को प्रदान करता हूं। अगर नवरात्र में कोई कण दान करेगा तो मन के बराबर धर्मराज को अपने खाते में लिखना पड़ेगा। अगर भगवान का एक भी नाम नवरात्रा में लिया तो 1.25 लाख जाप उसे अपने आप ही खाते में लिखने पड़ेंगे। ये विशेष सुविधा कलयुग में भी मैं नवरात्रा में ही देता हूं। इसे नवरात्राओं का भारत में बड़ा महत्व है। 12 महीने अगर कोई भक्ति न करे तो कोई बात नहीं, लेकिन नवरात्रा में 9 दिन तक भक्ति जरूर करो, क्योंकि नवरात्रा साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है, शंकर का स्वरूप है। तब शिव और शक्ति ने काम 9 दिन तक उसी जगह बैठे रहेंगे जहां शक्ति उपासना होती, मां की उपासना होती, राम की उपासना होती, या फिर किसी भी ईश्वरवाद की उपासना होती। वहां शिव और शक्ति विराजमान रहेंगे। भारत में शिव शक्ति यंत्र भारत में वाणी ने प्रकट कर लिया है, मार्कंडे ने बनाया अपने हाथ से और कहा ये महाशिव शक्ति यंत्र भारत के मार्केश योग को भी टाल देगा, परमाणु बम की शक्ति को ही समाप्त कर देगा, दुख और दरिद्र को हटा देगा भारत से, और भारत में राजाओं को भी सत्य सिखा देगा। जो घोटालेबाज राजा है उनको सत्ता से हटा देगा, दरिद्र को नष्ट कर देगा। 12 महीने में तथा 12 महीने में जिस कन्या का विवाह न होता उसकी बृहस्पति जगा करके शादी करा देगा। शिव शक्ति यंत्र भारत में आ चुका है संसार के दुख हरने के लिए और लौकिक सफलता देने के लिए वरदान सिद्ध होगा। तथास्तु। सबसे पहले गणेश जी की पूजा हुई और फिर शिव शक्ति यंत्र की पूजा हुई और फिर विष्णु शक्ति की, फिर राम राज्य यंत्र की पूजा हुई। तब भगवान शिव जी ने कहा जब आप
जन्म लोगे तो फिर आपको 36,000 वर्ष राज करना पड़ेगा। इसलिए राजयोग के लिए यंत्र बनाया ब्रह्मा जी ने, राम राज्य यंत्र। और फिर तीसरा यंत्र ब्रह्म शक्ति यंत्र बनाया फिर ब्रह्मा जी ने, और संपूर्ण वैभव और सुख संप्रदाय को देने के लिए गणेश यंत्र बनाया स्त्रवाणी ने। भारत की रक्षा के लिए 5 यंत्रों का निर्माण भगवान से करवाया। फिर 9 दुर्गा बनी, फिर नवरात्रा के 9 दिन बने, महारात्रि, कालरात्रि, शिवरात्रि तो 12 महीने में 4 महारात्रियां होती है। दीपावली महारात्रि 2 दिन तक, फिर महाशिवरात्रि, फिर होली की महारात्रि, और फिर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण रात्रि, सोमवती अमावस्या रात्रि। इस तरह दीपावली रात्रि में दीपदान का महत्व है। इस तरह नवरात्रा में विशेषकर सिद्धि हो, इस बात को शनिदेव शनि जयंती पर बड़े गौर से सुन रहे थे। उन्होंने कहा नवरात्रा भारत में 2023 में अभी आगे प्रारंभ होगी, एक तो निकल चुकी, अभी नौतपारोहिणी चलेगी, उसके बाद शरद नवरात्रा पुरुषोत्तम महीने के बाद आएगा, तो 9 दिन तक मैं भी भगवान की उपासना करूंगा। शनिदेव ने कहा देखें मुझे क्या बल मिलता है। तब किसी को पता ही नहीं चला कि शनिदेव ने नवरात्रा में 9 भक्ति कर ली। आखिर 9 दिन शनि की भक्ति के पूरे हो गए। तब शनि ने कहा 9 दिन नवरात्रा में जो उपासना करे सारे संसार में मैं उसे रोक दूं, इतनी मेरे अंदर शक्ति आ जाए। आखिर तपस्या का फल तो देना ही पड़ता है। तब शिव शक्ति ने शनि से कहा तथास्तु, शनिदेव रोक कर बताओ। उधर राजा रघु ने 9 दुर्गाओं की उपासना की, प्राण प्रतिष्ठा की, पूजा की, लेकिन फिर भी भारत की प्रजा का कल्याण नहीं हुआ, प्रजा भूखे ही मरती रही। रामचरितमानस का 9 दिन तक अखंड पाठ चला, दुर्गा सप्तशती का अखंड अनुष्ठान चलता रहा, देव कन्याओं का भोजन चलता रहा, लेकिन भारत की प्रजा और अयोध्या की प्रजा का कल्याण नहीं हुआ। तब मारकंडे ने कहा राजा रघु मैं पूरे त्रिलोक को भस्म कर दूंगा अगर तुम्हारी प्रजा का कल्याण नहीं हुआ। तो मारकंडे द्वारा भस्म करने की बात को सुनकर शनि को डर लगने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि मैं पकड़ में आ जाऊं और मारकंडे मुझे भस्म कर दें। शनि गयहूं दो करके जोरी, महाराज विनय एक मोरी, कीन परीक्षण अस जगदम्बा, ये गलती कीनी सुर अंबा। क्षमा मांगता हूं मारकंडे, हे प्रभु। शनि ने मारकंडे से कहा राजा रघु की प्रजा का कल्याण और भारत की प्रजा का कल्याण इसलिए नहीं हुआ कि उसमें मैंने जानबूझकर रुकावट डाली थी। शनि ने कहा मैंने शिव शक्ति का ही परीक्षण किया था कि शिव शक्ति यंत्र जो वाणी द्वारा आपने भारत में भेजा वह सच्चा है या झूठा है। इससे राजा रघु की प्रजा का भला ही नहीं हुआ। तो मारकंडे ने कहा शनि अब मैं तुझे केवल एक शर्त पर माफ कर सकता हूं, अन्यथा मैं तुझे भस्म कर दूंगा। तब शनि घबराया, उसने मारकंडे से कहा महाराज वह क्या शर्त है कि वाणी से अवतरित शनि जयंती पर इस कथा को अगर कोई जीवन में एक बार सुन ले, वहां पर 7.5 का शनि कोई खराब असर नहीं करे। शनि तुम दूसरों को कष्ट देते हो, फरहीन करते हो, अब मैं तुझे कष्ट देता हूं और फरहीन करता हूं। जिस घर में शिव शक्ति यंत्र, नवरात्रा में जिस घर में शिव शक्ति यंत्र की पूजा हो रही हो, जिस घर में रामचरितमानस का पाठ हो रहा हो, हनुमान जी का पूजन हो रहा हो, या किसी भी देवता की नवरात्रा में 9 दिन तक नियमानुसार पूजा हो रही हो, चाहे वह ईश्वर का एक ही नाम क्यों न ले, एक नाम भव सिंधु सुखाई, बोले मारकंडे मुनि राई। ये जरूरी नहीं कि वो पूरा भगवान का एक नाम नवरात्रा में ले, बस नवरात्रा में सुबह उठते ही एक नाम ले ले, जय सियाराम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान, और एक बार सोते समय कह दे जय सियाराम जय हनुमान संकट मोचन कृपा, तो अभी नवरात्रा पूरी मान ली जाएगी, क्योंकि भगवान का एक नाम ही बहु सिंधु को सुखा देता है। तब शनि ने मारकंडे को वचन दिया और कहा महाराज कलयुग में ऐसा ही होगा, मैं अवश्य मदद करूंगा भारत की प्रजा की, उनकी रक्षा करूंगा, भारत की रक्षा करूंगा, आपके भक्तों की रक्षा करूंगा। अगर शनि की 7.5 के साथ साथ अगर सारे 9 ग्रह मिलकर भी आपके भक्तों पर प्रकोप दिखाने आ जाएंगे तो मैं उन 9 ग्रहों के प्रकोप से भी इस कथा सुनने वाले को बचा दूंगा।
शनि प्रभाव सुमरे रे भगवंता, धन्य धन्य जगमात अनंता। हे भगवती, तेरे दरबार में नवरात्रि का जन्म हुआ, 9 दिन की नवदा भक्ति का जन्म हुआ। इसलिए मार्कंडेय महर्षि कहते हैं कि जिस अभागे को भारत में किसी ग्रह ने सता रखा हो, जिसके कर्म दोष बता रखा हो, कर्म दोष हो, पितृदोष हो, पाप दोष हो और भ्रष्टाचार कर रखा हो, वह नवरात्रा के 9 दिन नव दुर्गा के दुर्गा सप्तशती का पाठ करे या रामचरितमानस का पाठ करे या ओम हनुमंताय नमः, ओम दुर्गा दुर्गति नाशिनी, ओम नमः शिवाय, त्वं शरणं ब्रजेश, बन इन मंत्रों का एक जाप कर ले। नवरात्रा में एक नाम ले ले रोजाना, उसमें उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। ये महाशिव शक्ति की उपासना वट सावित्री महापर्व पर शनि जयंती पर महादेव ने बताई, मार्कंडेय ने बताई। इसलिए नवरात्रा की भक्ति सबसे महत्वपूर्ण भक्ति होती है और इसमें सूतक नहीं लगता। किसी के घर में कोई उपद्रव हो जाए, बच्चा जन्म जाए, फिर भी नवरात्रा में कोई कटौती नहीं होती, चाहे नवरात्रा पंचक में ही क्यों ना है। भद्रा हो, दिशाशूल हो, राहु योगनी, मूठ हो, खोटे कुकर्म सहाय, तो भी उत्तम नवरात्रा पृथ्वी रूप है भाई। ये सब दिन पवित्र है, महापवित्र है। तब राजा रघु ने नवरात्रा में प्रचंड शक्ति भारत में अयोध्या में शुरू की। दूसरे दिन क्या हुआ, भारत की प्रजा ने कहा राजा रघु की दुआई है, हमारे खेत में पानी लग जाए, हमारी फसल हो जाए, हमारी गरीबी हट जाए। तब चढ़स बिना बेल के अपने आप चलने लगे, खेत में सिंचाई हो गई, अपने आप एक दाने का पृथ्वी ने 1000 दाना पृथ्वी में उत्पन्न किया। तब राजा रघु की प्रजा में आनंद ही आनंद हो गया, घर घर में शांति हो गई, अन्न धन की भारत में कमी नहीं रही त्रेता युग में, और भारत सोने की चिड़िया बन गया। तब राजा रघु ने मारकंडे से 6 महीने बाद जब दूसरी नवरात्रा आई, पूजा करने लगे राजा रघु। तब मारकंडे ने राजा रघु से पूछा कि गुजरी हुई नवरात्रा का क्या फल रहा मारकंडे, राजा रघु बताओ। तब राजा रघु ने कहा महाराज, हिंदुस्तान भारत की भूमि पहले लोहे की चिड़िया थी, दरिद्र आ गया था, घोटालों की वजह से आ गया था, पर अब आगे इस घोटालों को हटा करके भारत को सोने की चिड़िया कर दो, और आपकी कृपा से भारत सोने की चिड़िया हो गए। तब मारकंडे ने कहा राजा रघु, अभी तो हमने कलयुग में भारत को सोने की चिड़िया कहा, अब हम भारत को 2025 में राम की चिड़िया बनाएंगे। भारत में और तुम्हारे घर में राम अवतार होगा, जो कल के अवतार के रूप में होगा। बोलो राघवेंद्र सरकार की। जगदम्बा का ये गुणगान करे, उसके कोटि दुख मिट जाते हैं। संपूर्ण विश्व में कोई भी ऐसा तांत्रिक हो जो किसी ने भारत में तंत्र विद्या से किसी की शक्ति को बांध दिया हो, दुकान को बांध दिया हो, कर्मों को बांध दिया हो, उस तांत्रिक ने उसके प्रारब्ध को बांध दिया हो, किसी को रोगी बना रखा हो, ऐसा व्यक्ति जीवन में एक बार मारकंडे की इस अमर कथा को वट सावित्री महापर्व पर सुन ले, फिर किसी भी तांत्रिक की विद्या का उस पर शून्य मात्र भी असर नहीं होगा, जीवन भर नहीं होगा। शनि जयंती पर यह कथा अवतरित की जा रही है भारत में वाणी के द्वारा। इस कथा से सारे तंत्र मंत्र सुनते ही तत्काल नष्ट हो जाते हैं, दरिद्र नष्ट होता है, गरीबी नष्ट होती है, भारत का भाग्य जगता है, और घोटालों का भ्रष्टाचार का अंत होकर के उस राजा की सत्ता ही समाप्त हो जाती है जो प्रजा को कष्ट देने के लिए कुकर्म कर रहा हो। किसी भी युग का में राजा हो, किसी को दुख देने के लिए प्रयोग तांत्रिक द्वारा किए गए हों, शुभ कार्य के लिए किए गए वैदिक मंत्र पर इस कथा का असर नहीं होगा, क्योंकि ये पहली बार भारत की प्रजा की भलाई करने के लिए भारत में भगवान मारकंडे के और भगवान शिव की कृपा से वट सावित्री महापर्व पर प्रकट की जा रही है। ये कथा सारे भारत में भगवान की शक्ति को चौगुना कर देगी। तारण मारण वशीकरण सभी नष्ट हो जाए, शिव शक्ति की कथा है कभी न झूठी जाए। और जो तांत्रिक दुर्भावनाओं के साथ तारण मारण वशीकरण इन सभी तंत्र विद्याओं को मैं शिव शक्ति की कथा से भारत में कलयुग के प्रभाव में कलयुग में सारी शक्तियों को जो दानव शक्तियों द्वारा प्रकट किए नष्ट करता हूं। ये मारकंडे ने कहा, ये इस दिव्य कथा को कलयुग में भगवान मारकंडे ने वरदान दिया है। जगदम्बे नतमस्तके नमामि। है भगवती, इस प्रसंग को सुनने से नवरात्रा की दिव्य कथा, वट सावित्री महापर्व की कथा, शनि जयंती पर प्रकट सुनने से उन सब भारतीयों का कल्याण हो, भारत के दुर्दिन नष्ट हो,
बुरा समय तत्काल समाप्त हो, घर में परमानंदो आयुष्मान भव, मारकंडे जैसी प्रबल आयु हो, पुत्रहीन को पुत्र मिले, धनहीन को धन मिले, राजा को राजयोग मिले, प्रभु की भक्ति वालों को ईश्वर की भक्ति मिले, और भारत में राम राज्य की स्थापना हो, सब अष्ट सिद्धि नवनिधि करी दाता, असकर कहे बलदान विदाता। तब हनुमान जी ने कहा कि जो व्यक्ति नवरात्रा में ईश्वर की उपासना करता है, कलयुग में उसे मैं अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान देता हूं। बोलो यादवेंद्र सरकार की, बोलो जगदम्बे मैया की, बोलो सनातन धर्म की, बोलो भारत माता की जय, बोलो वट सावित्री महापर्व की जय। ये प्रसंग पूरा हुआ और शनि देव अनुष्ठान, कुंभ राशि में शनि कर गए भारत का कल्याण, घोटालों का नाश हो और होए सत्य प्रकाश, और सत्य नारायण चंद्रचूड़ ही और करे भारत में वास। सत्यपाल भी सत्य बोले और होए सत्य प्रकाश, न्याय करे भारत में देखो शंकर करे निवास। बोलो जय शिव शक्ति वट सावित्री महापर्व की जय।